हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको ट्वेल्थ फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा और चार्ज क्या है और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं ये बताऊंगा। ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इस बात से। देखिए, फिजिक्स की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं। उनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है जिसमें चार्जेस की स्टडी की जाती है जब चार्ज रेस्ट में होता है। मतलब जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता है। रेस्ट में रहते हुए चार्ज जो जो प्रॉपर्टीज दिखाता है, जो जो काम होते हैं चार्ज के, वो फोर्स हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस सब की स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके साथ मैं आपको बात बताता हूँ। जो स्टैटिक चार्ज होता है, मतलब जो चार्ज रेस्ट में होता है, वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आपको एक आगे चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक वेव्स। उसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है। जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक हैं जिसमें चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज आते हैं। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है वो अलग अलग मेथड्स हैं। कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, और उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं और उसके बाद कैपेसिटेंस आ जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये जानना है कि चार्ज क्या होता है। 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्ज पहले भी आपने पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था उसमें चार्ज फ्लो करता है। आपने मेनली चीज़ें जो पढ़ी थी वो करंट के बारे में पढ़ी थी, और करंट तब फ्लो होता है जब चार्ज फ्लो करता है। इस पूरे पोर्शन में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज स्टैटिक रहेगा। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसमें लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन which is responsible for electric force between bodies। मतलब चार्ज क्या है, कुछ लिखा हुआ है कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है क्या करने की, उस प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलें, एक ही बात है। ठीक है। अब मेन टर्म क्या थी इसमें, फंडामेंटल पार्टिकल, ये मेन टर्म थी। ठीक है। तो आप सबको पता है कि कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, एटम बोलते हैं हम उसको। और एटम खुद किन से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको पता है कि इनसे छोटा पार्टिकल और नहीं होता। ठीक है। आपके पढ़ने के लिए अभी तक 12th के बेसिस पे आपके लिए यही पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल हैं। एडिशनल बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क्स होते हैं। मतलब जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलके बना होता है किन से, क्वार्क्स से। मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी अगर छोटे पार्टिकल की बात करें तो वो क्वार्क्स होता है। ये थ्योरी पिछले 50-60 साल से चल रही है।
लेकिन क्योंकि आपको क्वार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं क्वार्क्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ। क्वार्क्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। दो टाइप के क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ठीक है, ये एडिशनल बात है जिसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल होता है छोटा। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन मिलके बने, जिनसे मिलके बने होते हैं, उनको क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए आपके पास सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और चार्ज इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, या मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँ कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी, कोई मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर डायमेंशन निकालनी हो आपको चार्ज की, तो डायमेंशन के लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। ठीक है, 10th क्लास में आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, ये I इजक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है। तो यहाँ से मैंने आपके लिए Q का फॉर्मूला निकाला, I इंटू टी। अब क्योंकि I करंट है और T टाइम है, और दोनों ही क्वांटिटी फंडामेंटल हैं, अब जब दोनों फंडामेंटल हैं तो मैंने दोनों की यूनिट लिख दी। करंट की यूनिट होती है एम्पियर ए, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं डायमेंशन लिखने के लिए। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो बहुत बेसिक सी है, आपने कई बार 10th में पढ़ लिया होगा ये, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, चार्ज की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलाम होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग सीजीएस यूनिट होती हैं। मतलब स्टैंडर्ड तौर पर जब हम यूज़ करेंगे तो कूलाम यूज़ करेंगे। एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं फराडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, जिसके बारे में कभी कभी आपसे पूछा जाता है। एक फराडे, ये जो यूनिट है फराडे, ये बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होती है, और इसीलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि एक फराडे उतना चार्ज होता है जितना एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब एक मोल कितना होता है? एक मोल इतना होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है। आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब मैं एक फराडे निकालने वाला हूं, तो मैंने बोला है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का जितना चार्ज होता है, उस चार्ज को एक फराडे बोलते हैं। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो गया। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक फराडे का चार्ज निकल के आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा 96368, इतना कूलाम्ब होता है। ठीक है, इसके अलावा एक सीजीएस यूनिट जिसका आपको काम पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम्ब, या इसको ESU पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ये सीजीएस यूनिट है। मैं आपको बता दूं, कूलाम्ब जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, नॉर्मली इतना चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो एक स्टेट कूलाम्ब कितना होता है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू इतने स्टेट कूलाम्ब का होता है। ठीक है, मतलब अगर इस डिजिट को हम थोड़ा 10 की पावर्स में लिख दें, तो ये 2.9 इंटू कुछ 10 की पावर्स लिखी जाएगी।
इस 2.99 को अप्रॉक्सीमेट करके लिखा गया है 3, और आप इनको काउंट कर सकते हैं ये कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं, तो 10 की पावर लिखा गया है 9। एक कूलाम में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। अब जब स्टेट कूलाम बताना हो तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, एक कूलाम में इतने स्टेट कूलाम, तो एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम, इस डिजिट को जब 1 अपॉन करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। मतलब एक स्टेट कूलाम जो होता है वो इतना होता है, 3.33564 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कूलाम। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, CGS यूनिट है ये। इसके बाद मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा अगली यूनिट, अगली जो वीडियो होगी वो चार्ज की प्रॉपर्टीज की होगी।